Okay, good morning. Very good morning, everyone. So, chapter number 17, calculations of time. Anyone having any doubts, quickly ask till the chapter number 7's value based or miscellaneous exercise या तो from any particular exercise कोई भी क्वेश्चन है वो कोई एक्सरसाइज से हो और miscellaneous exercise और value based क्वेश्चन जल्दी से जस्ट एक्सरसाइज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर लिखें शो दैट वी कैन डिस्कस दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेर इन you are facing problems or you are not able to solve or if you have any types of doubt, any kinds of doubt in any particular types of question. Maximum of the students I am getting options or reply as like no doubts, no doubts, no doubts. So that means very good. You all understood very nicely. But still, we will discuss some more questions related to this chapter because this chapter is slightly different, slightly difficult also. And we need to practice with several types of questions with the different times. Okay. So today we'll do the revision of the chapter. इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और जो भी डाउट्स है उसको क्लियरिफाई करेंगे. ठीक है. तो उसके बाद हम लोग के पास वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू डू द फर्दर चैप्टर इफ वी टॉक अबाउट 18 एंड आई थिंक 19 दिस टू चैप्टर्स ओनली वी हैव. बाकी तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है पैटर्न एंड डेटा हैंडलिंग. सो ज़्यादा चैप्टर हमारे पास बचा हुआ नहीं है. सो वी नीड टू नो वेरी अबाउट इट सो वी कैन रिवाइज प्रॉपरली. और इसके बाद भी अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर आप लोग का है जो आप लोगों को लगता है which we need to revise, you can just let me know so that we can revise properly. किसी को कुछ बोलना है आप लिख के बोलेंगे in message because I am not listening to your voice. So anyone want to say anything, you just write down and please put on mute whoever is not saying anything because I can see a Vigyan or somewhere the noise is coming from your background. Okay, so let us see with some of the question from chapter number 17. Okay. Chapter number 17. Okay. So if we are talking about the chapter number 17, first we have started with the addition of time. टाइम को ऐड कैसे कर सकते हैं. अगर कोई भी दो टाइम दिया हुआ है उसको ऐड कैसे कर सकते हैं. जैसे कि मान लेते हैं कि दो कोई भी टाइम दिया हुआ है 2 hours 30 minutes एंड 4 hours 40 minutes. तो उसको हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं इवन इन सेकेंड्स ऑल्सो. अगर ये दिया हुआ है तो कैसे ऐड करते हैं या कर सकते हैं that it is given. One question I am giving quickly. Write down everyone and try to solve by yourself. Let me see how many of you can solve this. So question number 1 I am giving. First question is add. Quickly write down the question. Add 6 hours 31 minutes 42 seconds एंड ये तीन तो हो ही गया. ये तीन एक ही में है. 6 hours 31 minutes and 42 seconds and 14 hours 40 minutes and 40 minutes 30 seconds. ओके. तो क्वेश्चन जो है दिस इज गिवन फ्रॉम माय साइड. तो ये बुक में आपका नहीं है.
अपने से दिया हुआ है, वैल्यू चेंज करके जस्ट आपको ऐड करना है जो भी मिनट, आवर्स और सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, हमें सबसे पहले आवर्स, मिनट और सेकंड को जो है लिखना है, उसके बाद एडिशन करना है लाइक नॉर्मल एडिशन। एडिशन करने के बाद जो फाइनल आता है दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू कन्वर्ट इनटू फाइनल आंसर। तो जल्दी से पहले एडिशन कर लें आप लोग और देखें कितना आंसर आ रहा है। अगर हम यहां पे करें आवर्स, मिनट और सेकेंड, आवर्स में हमारे पास 6 है, मिनट में हमारे पास 31 है और सेकेंड में हमारे पास 42 है। आवर्स में हमारे पास 14 है, मिनट में हमारे पास 40 है एंड सेकेंड्स में हमारे पास 30 है। ये तीनों को ऐड करना है तो 2 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 4 + 3 अगेन 7 हो जाएगा एंड 6 + 4 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करोगे 72 को हम लोग लिख सकते हैं 60 + 12, तो 60 मिनट प्लस 12 मिनट, ये 60 मिनट को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। तो 72 को हम लोग जो है लिख सकते हैं अगेन 60 + 72 को अगेन 60 + 12 ये लिख सकते हैं। तो 60 मिनट अब जो है इधर मूव हो जाएगा और 20 के साथ ऐड हो जाएगा, तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बिकम 21 आवर्स 12 मिनट एंड 12 सेकेंड। किसी का आया? एग्जैक्टली जिसका भी आंसर 21 आवर्स 12 मिनट 12 सेकेंड आया है is absolutely correct. I can see the first answer is given by Vidyavani, then Ayushi, then Manan, then Isa and Avigyan. All of your answer is absolutely correct. बहुत बढ़िया, very good. तो इस तरह से एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ऐड करके, ठीक है। एक अभी डेज का एडिशन चेक करते हैं, डेज का एडिशन आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, डेज आवर्स मिला के, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन। सबको ही जो भी क्लास वर्क होता है उसको अपना क्लास वर्क कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड 4 days 22 hours 4 days 22 hours and 7 days 14 hours। ये दोनों को ऐड करना है, तो चलिए लेट मी सी हु कैन आंसर फर्स्ट। दिस यू हैव टू राइट इन डेज एंड आवर्स आफ्टर एडिंग। क्विकली डू एवरीवन and don't share in everyone, just share personally whatever the answer you are getting। everyone में भेजेंगे नहीं आंसर, आप सिर्फ तूफान राउत को भेजेंगे, ओके।
So quickly check it out because we have done this type of question. So very simply we will write here like days and then hours. So in days we have 4, hours we have 22. In days we have 7, hours we have 14. So आप इसको अगर ऐड करोगे 4 plus 2 is 6, 2 plus 1 is 3. यहाँ पे 7 plus 4 is 11. So 36 को हम लोग कितना में कन्वर्ट कर सकते हैं? 24 plus how much is equal to 36? So 24 plus 10 is 34 plus 2 is 36. So 24 plus 12 is 36. So 24 hours means 1 day. So this we will convert into 1 days. Okay, so this we will take into this side and we'll add here. So this will become then 12 days, 12 hours. So the answer is coming 12 days, 12 hours. I can see the answer, first answer is given by अविज्ञान. सेकंड कहां से आ गया? सेकंड तो है ही नहीं. ईसा, अच्छा वो प्रीवियस वाला था. हाँ, अविज्ञान का आंसर सही था, युवराज का भी सही है. Till now, Avigyan and Yuvraj only has answered. What about the rest of all? बहुत इजी है. जस्ट हम लोग को जो टोटल आवर्स आ रहा है उसको 24 प्लस as much as you have to just convert into. So this is how you can do the addition related to time. I mean days and hours. उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सब्ट्रैक्शन का, जो भी स्लाइटली डिफिकल्ट है, तो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे. चलिए तीसरा क्वेश्चन नोट करिए और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए. पहले क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करते हैं. So first type of question which we have seen how to do the addition related to the hours, minute and time. Second type of questions which we have checked is how to do the addition related to days and hours. Third type of questions we are moving to the subtraction. So first we will see how to do the subtraction related to time of as like hours, minute and second. तो जब तीनों रहता है hours, minute and second में, तो किस तरह से subtraction करते हैं that we will see first. चलिए क्वेश्चन नोट करिए. 7 hours 33 minutes, 7 hours 33 minutes and 20 second from you have to subtract from 13 hours 13 hours 20 minutes and 13 hours 20 minutes and suppose 10 seconds. तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे पहले ध्यान देते हैं. From this we have to subtract. So first we will write hours, minute and second. So in hours case we have 13, minutes we have 20, seconds we have 10, hours we have 7, 33
and 20. We can't subtract this much, so we'll take carry 1. So यहां से सबसे पहले हम लोग 1 कैरी लेंगे R से, तो अगर R से कैरी लेते हैं तो 60 मिला के यहाँ पे 60 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 ऐड करने के बाद ये टोटल हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 80 से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे 60 ऐड करना है, तो ये हमारा 79 रहेगा और ये हम लोग का हो जाएगा 60 प्लस 1, 60 प्लस 10 इज 70। तो जो फाइनल हम लोग का रिजल्ट बनेगा दैट विल बिकम, यहां से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया है और यहाँ पे 60 ऐड किया है, तो दिस विल बिकम 12। तो आवर्स जो बचेगा हम लोग का वो 12 बचेगा। मिनट में हम लोग का 80 से 1 सब्ट्रैक्ट तो 79 बचेगा, सो मिनट में हमारा 79 बचेगा एंड सेकेंड में जो है वो 60 प्लस 1 10 इज 70। तो ये हम लोग का जो नया बनेगा दिस विल बी लाइक दिस एंड नीचे जो भी है 7, 33 एंड 20 इट विल बी एज इट इज। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भले ही आप लोग का बुक में नहीं है बट फिर भी आप लोग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर आवर्स, मिनट और सेकंड तीनों रहे और इस तरह से रहे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आवर्स से मैंने 60 लिया, अब 60 लेने के बाद ये 80 हो गया, 60 प्लस 20 80 हो गया। अब 80 से इसमें भी सेकंड में भी हमें 1 मिनट लेना पड़ेगा, तो 1 मिनट लेंगे मतलब 60 सेकंड लिया मैंने, तो 1 यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया 80 से, सो 79 बचेगा एंड दिस विल बिकम 70 नाउ। तो जो फाइनल हम लोग का रिजल्ट बना है, आप जो सब्ट्रैक्ट आप लोग इजीली कर लोगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 7 प्लस 3 इज 10 12 5, ठीक है। तो 5 आवर्स 46 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट इज 5 आवर्स 46 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स, राइट। किसी का आया क्या? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, हाँ मैं चेक कर पा रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स ने बना भी लिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भले ही इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग का बुक में या एक्सरसाइज में है नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए और इस तरह से क्वेश्चन खुद बनाना चाहिए आप लोग को भी, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, जो भी क्वेश्चन है उसमें वैल्यू चेंज कर दीजिए, अपने से प्रैक्टिस करिए। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन प्रिपेयर इन मैथ्स। मैथ्स इज ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट wherein you can practice a lot with the different values, and until and unless you practice by yourself with the another values, you will not be able to do then if the in question the in exam the values are changed। एग्जाम में नॉर्मली वही होता है, it is not mandatory कि जो मतलब बुक्स में क्वेश्चन है it will ask from that only, so topic will be same, question will be same types but value may be changed, so according to that you have to answer। तो इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है डेज एंड आवर्स का भी कर सकते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो नॉर्मली ज्यादातर पूछा जाता है रिलेटेड टू द जर्नी और रिलेटेड टू द आई मीन टाइम एट नाइट का जो टाइमिंग होता है ना, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो काफी डिफिकल्ट होता है और वो आपको माइंड से करना पड़ता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 हो जा रहा है। ओके, हम लोग यहीं के पे किसी का नाम ले सकते हैं, बट अब अगर किसी का नाम लिए तो फिर आप लोग बोलोगे कि मेरा नाम नहीं लिया, इनका नाम लिया। तो हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, या जो भी एग्जाम्पल दूसरा है बुक में उसी का लेते हैं, संजू। सो संजू is a girl, she is going to bed, so she goes to bed, वो सोने के लिए जाती है at 10:30 PM। सो शाम में 10:30 बजे, रात में वो सोने जाती है। आप लोग में से भी होंगे बहुत सारे जो 10:30 बजे या 11 बजे सो जाते होंगे। एंड गेट्स अप, और उसके बाद सुबह उठती है एंड गेट्स अप next morning
at 4:30 AM, सुबह 4:30 बजे उठती है. So the question is, how long does she sleep? तो क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर संजू 10:30 बजे सोने जाती है और 4:30 बजे उठ जाती है तो कितना देर वो जो है सोती है. तो आप लोग भी अपना जो स्लीपिंग आवर्स है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. जितना बजे सोते हो और जितना बजे उठते हो वो दोनों टाइमिंग जो है लिख के आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए पहले संजू का निकालिए, उसके बाद मैं चेक कर पा रहा हूं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर निकाल भी लिया. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो बेसिक थिंग इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे डायरेक्टली तो सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते हम लोग. ठीक है, कि मान लीजिए 10 से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो निकल जाएगा. इट विल नॉट बी लाइक दैट. व्हाई? बिकॉज कल मतलब डे जो है वो चेंज हो जा रहा है. मतलब आज मान लीजिए सोते हैं तो कल हम लोग उठते हैं, राइट, मॉर्निंग में. तो आज का दिन मैंने कितना सोया और कल का दिन मैंने कितना सोया वो टोटल कैलकुलेट करके आपको निकालना होगा, राइट. तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप देखोगे संजू जो है आज का डेट में सबसे पहले कितना दिन सोती है वो हमें देखना है. तो आज का डेट रात 12 बजे के बाद चेंज हो जाता है. तो आज 10-10:30 बजे से 12 बजे तक वो कितना देर सोई है वो पहले देखें. तो आप इसी तरह से लिखोगे संजू स्लीप्स टुडे 10:30 to 12. सो हाउ मच? 10 से 12 बजे, 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक मतलब कितना देर सोती है? 10:30 से 11. ठीक है, 11 से 12 तो 1.5 घंटा, मतलब 1.5 hours, 1 घंटा और आधा घंटा वो आज का डेट में सोई है. और कल का डेट में वो 4:30 तक सोई है, मतलब 4 घंटा 30 मिनट सोई है. 00 to 4:30 मीन्स 4 hours 30 मिनट. तो 4 hours 30 मिनट और 1 hour 30 मिनट कितना हो गया? 6 hours, राइट. So 6 hour is the correct answer, absolutely correct answer. जिनका भी 6 hours आंसर आया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो इस तरह से आप लोग भी निकाल सकते हो कि टोटल जो स्लीपिंग आवर्स होता है वो कितना होता है. ठीक है, या तो तोड़ के भी यहाँ पे किया गया है. आप अगर बुक में देखोगे वो किया हुआ है कि 10:30 से 11 बजे तक आधा घंटा सोई है, फिर 11 से 12 बजे तक 1 घंटा सोई है, उसके बाद 12 से 4:30 बजे तक 4 घंटा 30 मिनट सोई है और टोटल फाइंड आउट निकाल दिया. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखेंगे कि 10:30 to 12 AM इसका जो टाइमिंग होगा दैट विल बी 1 hours and 30 minute. ठीक है, तो 1 hours 30 minute एंड उसके अलावा 12 AM to 4:30 AM is 4 hours 30 minute. So total time, therefore total time is equal to this plus this, so 6 hours. तो इस तरह से आप लोग भी अपना अपना जो स्लीपिंग आवर्स है वो निकाल लेंगे. और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आप लोग का पूछे, इट मे बी रिलेटेड टू द जर्नी ऑल्सो, इट मे बी रिलेटेड टू द स्लीपिंग आवर्स ऑल्सो, इट मे बी एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व इस तरह से कर सकते हो. Till now, whatever we have discussed, if anyone having any doubts, just ask quickly. अभी तक जो भी पढ़ाई हुआ है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछें. चलिए, साइलेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट हम लोग आगे का वीक में जो और भी नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड टू आई थिंक सिमेट्री एंड ऑल है. 2 ही चैप्टर और बचे हुए हैं. और उससे पहले तब तक आप लोग को अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है जो लगता है कि फिर से एक बार रिवाइज होना चाहिए, अब जस्ट लेट मी नो, आई विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. ओके, इफ एनीवन हैविंग, एंड आई शुड अप्रिशिएट, आई विल अप्रिशिएट अगर कोई इस तरह से पूछते हैं. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा निकल के आए जो क्लास ही नहीं किया है और बोले कि मेरे को पूरा अच्छे से समझा दें. तो उसके लिए भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है. आप पॉकेट स्टडी में जो एक्सप्लोर कंटेंट में जाओगे तो पूरा चैप्टर वाइज सारा रिकॉर्डिंग डिटेल्स है. ठीक है, तो उसमें से आप लोग कवर करेंगे
जो मिसिंग पोर्शंस है, और डाउट्स अगर होता है तो आप पूछ सकते हो बीच बीच से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।